हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। और आज मैं काफ़ी लेट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और हम लोगों को लेना है एक बेड अपने घर के लिए। ऑलरेडी हमारे पास एक बेड है, हमें एक बेड की ज़रूरत अभी और ज़्यादा लग रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वेकफिट और लेंगे एक बेड। क्या हो गया तुम्हें भाई? बंक बेड चाहिए मुझे और मामा को। क्यों चाहिए? एक ही रूम में ऊपर नीचे सोएंगे, मुझे डर लगता है अकेले सोने में। इसके दो रीजन है। एक तो इनको डर लगता है, दूसरा इसलिए चाहिए कि बचपन में बंक बेड में हम लोग सोए नहीं है, तो वो पूरा करना अब घर वाले ना मम्मी के साथ सोने वाले। बंक बेड खरीदो और उसी में ऊपर नीचे सो। एक ही कमरे में रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे हम। सच्चाई ये है कि जब लड़ाई होती है और मामा को कमरे से निकाल दिया जाता है तो बेचारों को सोफे पे सोना पड़ता है। तो इसलिए अभी नहीं, एक बेड की ज़रूरत। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं वेकफिट। तो फिलहाल चलते हैं वेकफिट और पसंद करते हैं एक बेड अच्छा सा हम लोगों के लिए। कुछ लोग एक्साइटेड इतने ज़्यादा हैं कि हमसे पहले ही पहुंच गए हैं। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं वेकफिट। चलते हैं अंदर और देखते हैं बेड्स। तो हम जिस रूम के लिए बेड लेना चाह रहे हैं ना, उसके लिए दिस साइज़ विल बी आइडल, क्योंकि वो रूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हमें क्वीन साइज़ बेड ही चाहिए। सो ये एक ऑप्शन है, बट जो हमारे दिमाग में आइडिया है ये वैसा नहीं दिख रहा है। लुक एट दिस सोफ़ा गाइस, वन ऑफ माई फेवरेट कलर व्हेन इट कम्स टू फर्नीचर विच इज़ रॉयल ब्लू। मुझे हमेशा से लगता है कि ऐसे पेस्टल वॉल हो और उस पर कलरफुल सोफ़ाज हों। सो दिस सोफ़ा इज़ लुकिंग रियली ऑसम। ये जो अंदर है ना, ये प्लास्टिक है, तो फिर कुछ भी अगर रखोगे तो टूट सकता है। मतलब ये कोई यूज़ ही नहीं है बेसिकली। इट्स लाइक कि तुमने सामान अपना, मतलब तुमने ऐसा सामान वो ज़मीन पे रखा वाला फीलिंग आएगा एक्चुअली। सो दिस इज़ लाइक द सिंगल बेड, बट हमारा जो पर्पज़ है वो फुलफ़िल नहीं होगा इससे, क्योंकि हमें चाहिए छोटा भी हो, स्टोरेज भी हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसमें स्टोरेज तो है, बट अंदर जो स्टोरेज के अंदर जो MDF होना चाहिए उसमें यहाँ पर प्लास्टिक लगा हुआ है, विच वी डोंट प्रेफर। और बाकी एक ये साइज़ है जो कि दिस इज़ किंग साइज़ ना, क्वीन साइज़ है। वैसे भी मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा इशू है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। दे ऑल्सो हैव दिस ऑफर जहाँ पर आप अपना पुराना पिलोज ला के यू कैन बाय अ न्यू वन। बहुत ही सुंदर सा क्रिब कम बेड, बट इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। हम दोनों में से इसमें कोई फिट नहीं होने वाला है, तो हमारे लिए दिस इज़ ऑफ नो यूज़, बट इट्स लुकिंग रियली ऑसम। और ये एक बेड और है, तो ऐसा तो बेड हमें चाहिए ही नहीं है। तो उसको बोल रही हूँ ये ले लो, दिस इज़ सोफ़ा कम बेड। तो जब रूम से निकाले जाते हो तो इस पर सो सकते हो आराम से। हाँ, एक्चुअली करा जा सकता है ऐसा, बट आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। और हमारा जो स्टोरेज वाला एक ऑप्शन है या प्लान है ना, जो हमारी रिक्वायरमेंट है स्टोरेज वाली, वो फुलफ़िल नहीं होगी। अभी आपको जो भी किंग साइज का चाहिए। दिस इज़ एक्चुअली कंफर्टेबल यार, ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं लग रहा है कि दिस इज़ नॉट कंफर्टेबल। और ये आईफोन का कैमरा इतना वियर्ड है, कभी एकदम ऐसा लगेगा जैसे ग्लास स्किन हो रखी है मेरी, और कभी ऐसा लगेगा जैसे मैं कोल माइन से आई हूँ। मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग है। भी देख रही है नहीं, मुझे नहीं अच्छे लग रहा है ना। तो पुफी अच्छी लग रही है ना वो नहीं अच्छी लग रहा है। नहीं, वो वाली नहीं है, सिलिकॉन वाली नहीं है। साइज़ उनका अच्छा है। साइज़ का मतलब नहीं है, वो है। ये अच्छा लग रहा है, छोटू सा, बाथरूम में लगा दो। सबसे ज़्यादा टाइम वहीं स्पेंड करते हो। ऐसे मस्त
देखते रहो इसको। तो फाइनली हमें जो इंक्वायरी करनी थी हमने कर लिया। अभी हमको अर्बन लैडर, फिर आज तो नहीं, अभी तो लेट हो गया। अब हम अर्बन लैडर भी जाएंगे और इसके बाद एक और है ना वुड स्ट्रीट या ऐसा कुछ करके, ये दोनों भी हमारे घर के पास में ही है, तो हम वहाँ भी जाएंगे कल। और इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको कहाँ से लेना है, कौन सा लेना है। पर एक चीज़ आके अच्छी पता चली यहाँ पे कि वो है पिलो मिल रही है। पुरानी पिलो लाओ 199 दो और नई पिलो ले जाओ। एक्चुअली कुछ चीज़ों पे ऑफर्स अच्छे हैं तो आप पिलो एक्सचेंज कर सकते हो, और कुछ चीज़ों पे अच्छे ऑफर है। जैसे एक मिरर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा सा मिरर है, दिख गया दिस इज जस्ट फॉर 5000, जो कि बहुत सही है क्योंकि आइकिया में भी इतना बड़ा मिरर 5000 में नहीं मिल रहा। पेपर फ्राई और अर्बन लैडर तो मतलब भूल ही जाओ। और हमारी हिस्ट्री रही है कि हम वेकफिट जाएंगे, फिर हम वुडन स्ट्रीट जाएंगे और फिर हम जाके अर्बन लैडर से लेके आ जाएंगे। ये हमारी हिस्ट्री रही है। तो मैं भी घूम रही हूँ साथ में, वेकफिट जाऊँगी, मैं भी वुडन स्ट्रीट जाऊँगी, बट मुझे पता है कि बेड तो हमारा घर में अर्बन लैडर से ही आएगा। ज़रूरी नहीं है भाई, क्योंकि ये ना ऐसे काम चला हुआ बेड चाहिए इस बार। और अर्बन लैडर में क्वालिटी अच्छी है लेकिन महंगा है भाई। बट वही होता है ना, क्योंकि हम दोनों लकड़ी प्रेमी हैं, हम लोगों को कुछ भी वुड का ही पसंद आता है। तो हम घूम फिर के, मुझे पता है हम जाएंगे ठोक बजा के क्वालिटी देखकर अच्छा ही लेकर आएंगे, वो हमारे साथ हमेशा होता है। लेट्स गो, फिलहाल चलते हैं घर। मुझे तो लगता है आधी जनता यहाँ पे पिलो एक्सचेंज करने आई है। पूरी जनता भाई इतनी पिलोज लगती जगह है, नहीं है चलने के लिए। हाँ पूरे मतलब वहाँ पे वेकफिट पे मैंने देखा सिर्फ और सिर्फ पिलोज और इतनी गंदी भाई, इतनी गंदी बाय गॉड। आदमी अगर जैसे देख लिया ना, खाना नहीं खा सकता आदमी, मतलब अगर देख के लोग सो कैसे रहे भाई, इतनी गंदी। एक्चुअली क्या होता है, जो पिलोज होती हैं वो भी बोलते हैं, पिलो मैट्रेस दोनों ही यूरिनेट करते हैं, तो वो उसका दाग है। और कई बार कुछ पिलो पॉटी की है और इतनी सोसू की है ना पिलो ने, लोगों को देख के ना, मैं तो देख रहा था मुझे घिना रही थी यार सीरियसली। वो हो जाता है एक टाइम पे। और पैंडेमिक के टाइम पे क्या है, बहुत लोग है ना घर बंद रहे हैं, लोग चले गए अपने होम टाउन, वो मैट्रेस और पिलो वो सब उन्होंने सुसु कर दिया है। और एक्चुअली आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो कि मैट्रेस एंड पिलोज दे डू यूरिनेट, वो उसमें हाँ होता है, ओपन डेफिकेशन हो रहा है। एक्चुअली होता है भाई। हाँ होता है, तभी तो इतनी गंदी होती है। तो बदलना चाहिए ना, जब गंदी होगी बदल दो, मुँह रखते हैं उसमें। तो भाई जो रख रहे हैं उनको रखने दो ना, डोंट बी जजमेंटल। क्या पता भी अंदर देखो तो अपना भी ऐसे नहीं। हाँ एक्चुअली हमारी पिलोगे में भी 2-2 कवर पड़े हुए हैं। फाइनल उसका लुक रिवील करोगे तो पता चला तुम्हारी भी ऐसे ही, और तुम खुद मुंह रख के सो रहे हो और दूसरों को जज मत करो, दैट्स बैड। और होम जिस काम के लिए गए थे वो हुआ नहीं, मतलब हमें बेड उतने पसंद नहीं आए और ज़्यादा ऑप्शंस थे भी नहीं वहाँ पर। और एक तो वो जो प्लास्टिक वाला जो थिंग था ना स्टोरेज में, वो उसने थोड़ा सा दिल तोड़ दिया, वरना वो जो सिंगल बेड था वो मतलब कृतेश को शायद से पसंद आ रहा था। सो अब मैं इस व्लॉग को कल कंटिन्यू करूँगी, सो सी यू टुमारो। तो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ ब्लॉग। और अभी बज रहा है सुबह का 7 और मैं हो गई हूँ रेडी, निकल रही हूँ जिम के लिए। बहुत दिन के बाद मैं जिम जा रही हूँ, ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए हैं जिम गए हुए। 1 वीक पूरा गोवा में निकल गया और उसके 1 वीक पहले मैं कुछ ऑफिस के काम में बिजी थी, तो मैं जा नहीं पाई। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम अब हो गई है, पहले तो नहीं होती थी। अब मैं जब जिम नहीं जाती हूँ ना तो आई डोंट फील पॉजिटिव अबाउट माई सेल्फ। मुझे लगता है नहीं जिम गई हूँ, मैंने कुछ अच्छा किया है अपनी बॉडी के साथ, तो मुझे वही वाली फीलिंग आ रही थी। तो आज मैंने अपने आप को फोर्स करके मॉर्निंग में उठाया है। हालांकि मैं कल रात लेट सोई थी, काम वाम कर रही थी थोड़ा घर का, क्योंकि आज मुझे ऑफिस भी जाना है। और सो के उठी हूँ तो बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है, क्योंकि मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे उठते ही बहुत ज़ोर की भूख लगती है। तो अभी मैं वही सोच रही थी कि क्या खा के जाऊँ जिससे कि एनर्जी भी रहे और मेरा पेट भी भर जाए। तो ये सोक्ड आलमंड्स और मैंने अपने लिए बनाना शेक बनाया है, तो बस यही पी के जा रही हूँ। इससे क्या है, पेट भी भर जाएगा और मतलब एनर्जी भी आएगी। सो इसको पी के ख़त्म करती हूँ और फिर निकलते हैं। और गोवा से आने के बाद में ऐसी गंदी वाली टैनिंग हुई है, भयानक टैनिंग हुई है कि मतलब मैं खुद को ही पहचानने में कई बार मुझे लगता है मैं क्या करके आई हूँ। वो तो अच्छी बात है कि मेरी जो डरमैट है उसको नहीं पता था, उसको मैंने नहीं बताया था कि मैं गोवा जाने वाली हूँ। अदरवाइज़ उसने तो मुझे नॉर्मली मतलब घर से निकलने के लिए धूप में मना किया है और मैं गोवा घूम के आई हूँ। उसको पता चलेगा ना अगर, तो शी विल बी वेरी हैप्पी। लुक एट दीज देसी कुत्तास, दे आर रेडी टू टेक पंगा विद जर्मन शेफर्ड एंड दैट्स कॉल्ड गट्स। मतलब देसी कुत्तों के गट्स देख रहे हो, जर्मन शेफर्ड जो कि उनसे डबल साइज का है, उसके साथ पंगा लेने को तैयार है। सो गाइज आई एम बैक फ्रॉम द जिम। और आज एक्चुअली मैंने एसएनसी किया था, आज मैंने जिम प्रॉपर नहीं किया था। और अब क्या हुआ है कि जिम करने लग गई हूँ ना, तो एसएनसी और एचआरएक्स थोड़ा मुझे लगता है कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं हो, हल्का फुल्का फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जिम में ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है आपकी।
तो फिलहाल चलते हैं घर, हो जाते हैं रेडी और निकलते हैं ऑफिस के लिए। इधर मैं आई हूँ जिम से, इधर कुछ लोग खेल के आ गए हैं। बोल के तो गए थे कि जिम जाना है, बट पता जिम नहीं, हम खेलने गए थे, जिम तो अब जाएंगे। ओके भाई, तुम लोग के पास बहुत टाइम है, हमें काम धंधे करने होते हैं, हमें ऑफिस जाना होता है। तो भाई मैं 5:30 पे उठाऊँ, ये भी तो सोचो। कमाएंगे नहीं तो फिर तुम लोग मजे कैसे? ऑफिस जाने के लिए भाई हमें तो काम करना होता है, हम कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा? जल्दी उठो तो कितना टाइम लगता है? मैं हो चुकी हूँ रेडी और निकलने के लिए ऑफिस का, बट अभी तक मेरी कैब नहीं आई है, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कैब। बैठे हुए इंतजार में कि मैं जल्दी से जाऊँ तो अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएँ। सी ऑफ करने के लिए बैठा हूँ। सी को ऑफ कर दोगे? ये क्या था? ये sarcastic था, sarcasm मैं था। वेट कर रहा हूँ, तुम जाओ, इसके बाद मैं भी अपना ऑफिस स्टार्ट करूँगा। एक्चुअली मैं भी वेट ही कर रही हूँ, आ जाए तो मैं भी जाऊँ यार, बहुत देर से। मैं तो 9 बजे से रेडी हूँ, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके हैं मुझे रेडी हुए, और इतनी देर में तो मैं ऑफिस पहुँच गई होती यार। कोई नहीं, कैब का तो चलता, तुमने कैब लेट बुक करी ना, और फिर आने में टाइम लगता है भाई, कई बार ना 10-15 मिनट आराम से लग जाता है। बस ये है कि गनीमत है कि आ जाए, कैंसिल नहीं कर दे। आ जाएगा, अभी 10-15 मिनट ही हुए, वो आ जाएगा। और आज सुबह सुबह कहतेश जी गुड बॉय की तरह क्या बोलते हैं, पहले बैडमिंटन खेलने गए, फिर जिम गए हैं, और फिर उससे भी अच्छा काम किया है, डाइनिंग टेबल पे पूरी कॉफ़ी गिरा दी है। सुबह सुबह डांट भी खाए हैं अच्छी खासी। गुड मॉर्निंग तो आज बहुत ही अच्छी हुई है। मॉर्निंग अच्छी थी, वो गिर गया यार, मैं क्या ही करूँ। तो फिर मैंने साफ कर दिया ना, पूरा क्लीन कर दिया ना। क्लीन तुमने किया, पर मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था कि इतने मन से कॉफ़ी बना के दी है, वो भी तुमसे पी नहीं गई। पता नहीं कैसे गिर गई। वो पहली बार नहीं गिरा है, कई बार गिर चुका। कट। पूरी रंगोली है, वाह। कैसी आप देख रहे हो ना, ये रंगोली बनाई है, ये एक्चुअली कोई ड्राइंग नहीं है, ये पूरा रंगोली बनाया हुआ है। और लुक एट द ब्यूटी। तो गाइस अभी हो रहा है 12:30, मैं 10:30 को ऑफिस पहुंच गई थी। मैंने आपको एंट्रेंस पे जो रंगोली दिखाई है वो इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे बनी थी, एंड इट्स स्टिल देयर। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल, ऑसम। यू नो, वन नीड्स टू हैव दैट टैलेंट टू क्रिएट सच ब्यूटी। मतलब मेरे तो बस का नहीं है, मुझे तो एक सर्कल नहीं बनता है, तो मैं तो क्या ही इतनी बड़ी रंगोली तो बनाने का मैं सोच ही नहीं सकती। एंड दैट टू वो एक आदमी ने बनाई है, दैट वाज क्रिएटेड बाय अ मेल, तो मतलब हैट्स ऑफ। तो अभी मैं आई थी, तो मैंने घर से ब्रेकफास्ट करके तो आई नहीं थी, बस मैं एक ग्लास वही दूध पी के या कोल्ड कॉफ़ी जो भी बोलो वो पी के आ गई थी। अभी मुझे लग रही थी भूख, तो आज मैंने लंच भी जल्दी कर लिया है। तो लंच डन, ब्रेकफास्ट लंच जो बोलो वो सब डन हो चुका है। अभी मैं जा रही हूँ डेस्क पे, काम निपटाती हूँ, और फिर बीच में कुछ अगर होता है तो आई डेफिनेटली रिकॉर्ड फॉर यू गाइज। और ऑफिस में मैं यूजुअली वॉशरूम में अगर ये रिकॉर्ड करती हूँ तो डोंट थिंक कि मैं वॉशरूम में काम करती हूँ, मैं वॉशरूम में काम नहीं करती हूँ। दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर मुझे थोड़ा सा पीस मिलता है, जहाँ पे लोग नहीं होते, जहाँ पर कोई आपको देख नहीं रहा होता या जज नहीं कर रहा होता कि वाई शी इज़ टॉकिंग टू हर ओन कैमरा। तो इस वजह से मैं वॉशरूम में आके रिकॉर्ड करती हूँ। मेरा वॉशरूम से बाकी कोई लगाव या कोई एक्स्ट्रा प्रेम नहीं है। सो लेट्स गो, काम निपटाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस बज रहा है रात का 8 और अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर। बहुत ही ज़ोरों की नींद आ रही है, क्योंकि आज सुबह ऑब्वियसली जल्दी उठी थी और रात में भी लेट सोई थी। मेरी आंखों से अगर समझ में आ रहा है तो यू कैन सी, ऐसा लग रहा है कि बस बेड पे लेटूँ और सो जाऊँ। आई डोंट इवन वांट टू हैव डिनर, बस अब वेट कर रही हूँ। और ये सुबह के लिए आई गॉट सम बनानास, क्योंकि सुबह जिम जाऊँगी तो खा के जाने के लिए मुझे ठीक रहता है। एंड यू गाइज नो, अगर आप मुझे थोड़े टाइम से देख रहे हो तो यू गाइज मस्ट बी अवेयर कि बनाना इज़ माई बे। सो चलो चलते हैं घर, देखते हैं घर का क्या सिचुएशन है। हेलो मिस्टर लोबो, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। क्या कॉल पे हो क्या? नहीं, खत्म हुई अभी थोड़ी देर पहले। गाने सुन रहा था। क्या खाया है? मुंह में लगा हुआ है नमकीन। हाँ हाँ हाँ। क्या लगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई।